भारत माता की जय। भारत माता की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। खान पान की वजह से तमाम अगर हम बात करें तो बीमारियां हैं जो आज की तारीख में देखने में आ रही है जंक फूड की वजह से, या जिस तरीके से चाइनीज़ फूड को लेकर भी लोग अवेयर होते नज़र आ रहे हैं और तमाम बीमारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम बात करें तो आज भारतीय विद्या भवन में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको जो आयोजित करने वाले हैं वो होलिस्टिक हीलिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं भारत भूषण शर्मा। उनके नेतृत्व में आज यहाँ पर एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें तमाम नेचुरोपैथी की जो अलग अलग जो तरीके हैं वो यहाँ पर दिखाए गए और बताया गया कि किस तरीके से जो है हम नेचुरोपैथी के द्वारा भी अपने आप को हील कर सकते हैं, अपने आप को जो बीमारियां हैं उनसे बचा सकते हैं, और अगर वो बीमारियां हो जाएं तो उनसे किस तरीके से हम लोग बाहर आ सकते हैं। ये तमाम जो जानकारी है आज यहाँ पर जो है इस कार्यक्रम के दौरान दी गई, और तमाम तरीके की अलग अलग जो चीज़ें हैं वो भी करके जैसे कि एक नया चीज़ यहाँ आज सीखने को मिला कि किस तरीके से जो मिट्टी है, मड है, उस मड से भी हम जो है किस तरीके से बीमारियों से बचने का काम कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आज की गई, और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान यहाँ पर कुछ जाने माने लोग भी यहाँ पर पहुँचे जिन्होंने इस प्रोग्राम का जो हिस्सा बने, और तमाम वो लोग जो आज की तारीख में अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, न्यूमरोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे जिन्होंने यहाँ पर पहुँचकर इन सारी नेचुरोपैथी की जो शिक्षाएं हैं उन्हें लेने का भी प्रयत्न किया। आज नेचुरोपैथी का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, क्या कहेंगे इस पर कि किस तरीके की जो शिक्षा है वो देने की कोशिश की? वंडरफुल। भारतीय विद्या भवन में ये नेचुरोपैथी फंक्शनल फूड थेरेपी के ऊपर जो हमारा कोर्स था, आज उसका एक स्पेशल क्लास थी। और नेचुरोपैथी चाहे वो मड थेरेपी है, वाटर थेरेपी है, क्रोमोथेरेपी है, हॉट एंड कोल्ड है, जब बहुत सारी नेचुरोपैथी की जो टेक्निक है उन सब पे हमने यहाँ पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया। और ये अपने आप में बहुत बड़ी है, क्योंकि आने वाला समय नेचुरोपैथी का ये ट्रांसफॉर्मिंग का, विदाउट एनी मेडिकेशन, हाउ टू पुट योर सेल्फ इन ऑर्डर थ्रू नेचर, दैट इज द टोटल कॉन्सेप्ट बॉस आज की क्लास का था। तो ऐसे करके था। अच्छा, आज एक नया कॉन्सेप्ट देखने को मिला कि मड से भी जो है नेचुरोथेरेपी का जो कार्यक्रम किया गया। इट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ द नेचुरोपैथी कि मड थेरेपी इज द एमिनेंट वे टू गिव अ ट्रीटमेंट ऑफ दिस इन नेचुरोपैथी। डिटॉक्स करती है, देन उसके बाद मड से ही हम अपने आप को बूस्ट कर लेते हैं, और बहुत सारी बीमारियों को इसी से हम ठीक कर लेते हैं। क्या लगता है सर, जो होलिस्टिक हीलिंग की बात करें जिसके आप एक्सपर्ट माने जाते हैं, कितना लोगों को इस पर विश्वास अब तक बना है और कितना लोग फायदा ले रहे हैं? बहुत विश्वास हो रहा, लोग आने वाले टाइम में और डिमांड कर रहे हैं। रिसेंटली मैं राजस्थान के अंदर विद्याधर स्टेडियम के अंदर लोगों के बीच में 5 लाख लोग उस स्टेडियम में आए जिन्होंने इसके बारे में जाना। आने वाले टाइम में ध्यानचंद स्टेडियम जो कि दिल्ली के अंदर, यहाँ पे मोदी जी खुद आ रहे हैं, हमारी जो चीफ मिनिस्टर है वो भी आ रही हैं, और इन विद्याओं को आगे कैसे लिया जाए, कैसे इसको इंटीग्रेट किया जाए, उन पे बड़े लेवल पे काम कर रहा है। और भारतीय विद्या भवन इज प्लेइंग ए वंडरफुल रोल जो स्प्रेड करने के लिए, पढ़ाने के लिए, एक्सपैंड करने के लिए होलिस्टिक हेल्थ का बहुत बड़ी एक इंस्टीट्यूट है जो मेरे पीछे आप देखेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ साइंस, जिसके अंदर 13-14 डिप्लोमे हैं जो करवाए जा रहे हैं, और सारे के सारे होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर। नमस्कार आप सभी का। मैं डॉक्टर सुषमा शर्मा, भारतीय विद्या भवन में स्टूडेंट हूँ, पढ़ती भी हूँ और पढ़ाती भी हूँ। आज हमारा जो सेशन था, वैसे हर मंथ के लास्ट संडे को हमारा सेशन होता है, जिसको हम लोग लेक्चर सीरीज के अंतर्गत लेते हैं। आज जो सेशन था वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही अलग हटके था, नेचुरोपैथी के ऊपर। नेचुरोपैथी का मतलब नेचर के द्वारा, जब नेचर अपने आप को, नेचर के अंदर 5 एलिमेंट्स है, उन्हीं 5 एलिमेंट्स के थ्रू जब हम अपने आप को हील करते हैं, जब हम उसको ट्रीट करते हैं, तो उसको नेचुरोथेरेपी कहते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक था, जो मेरा टॉपिक था, वो आज था हाइड्रोथेरेपी। ये एक पंच तत्व जो हमारी बॉडी में है और सृष्टि में है। 5 तत्व हैं, उनमें से एक तत्व है जल तत्व। वैसे 5 तत्व होते हैं हमारे शरीर में और हमारे एनवायरनमेंट में। पहले है हमारा जल तत्व, दूसरा हमारा अर्थ तत्व, तीसरा हमारा स्पेस है जिसको हम लोग आकाश तत्व बोलते हैं, और फिर एक आता है हमारा चौथा तत्व जो है वो है हमारा वायु तत्व, और 5वां जो है हमारा फायर, जिसको हम लोग अग्नि तत्व कहते हैं। आज जो मेरा टॉपिक था वो था जल तत्व के ऊपर। जैसे हम सभी को पता है कि जो जल है, जो पानी है, उसकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत ही ज़्यादा, मेमोरी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर
मेमोरी किसी की है तो वो पानी की है। और नेचुरोपैथी में सबसे पहली थेरेपी जो ऐड हुई थी वो हाइड्रोथेरेपी, मतलब पानी के द्वारा हम कैसे किसी की चिकित्सा कर सकते हैं। तो आज जो मेरा सेशन था, जो डेमो था, वो था कि हॉट एंड कोल्ड चेस्ट पैक, जैसे आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो कई लोगों को खांसी जुकाम लंग्स से रिलेटेड कई लोगों को इश्यूज आ जाते हैं, मतलब अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, तो उसको हम लोग कैसे वो करें, उस पर 2 तरीके का हमने किया था। नीचे हमने कॉटन की पट्टी थी लगाई चेस्ट के ऊपर, उसके ऊपर हमने कंबल या वार्म आप उसके साथ आप उसको ढकते हैं। 20 मिनट का ये सेशन रहता है। उसके साथ के साथ हमने एक हाइड्रोथेरेपी का जो एक बहुत अच्छा है गले के ऊपर हॉट एंड कोल्ड, सेम वही प्रोसेस है। कॉटन को नीचे रैप करना है, उसके ऊपर वूलन रैप करना है। उससे क्या आपका ये है कि अगर किसी को थायराइड है, बोलने में अगर किसी को इशू है, जैसे होता है ना कंठ विकसित नहीं होता है, कोई लोग बोल नहीं पाते हैं, और मोटापा अगर करना है किसी को कम, थायराइड और पैराथायराइड को ध्यान रखने के लिए जो है ये हमारा जो है इसको थ्रोट हम लोग ये कह सकते हैं इसको कि हॉट एंड कोल्ड, ये आपका थ्रोट का जो पैक होता है, जो नेक का पैक होता है, ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और मैं चाहूँगी कि जितना हो सके हम प्रकृति के साथ जुड़ें। प्रकृति खुद अगर अपने आप को बैलेंस कर लेती है तो प्रकृति हमारे सारे दोषों को, सब व्याधियों को अपने आप ही बैलेंस करने का इतना उसके अंदर सामर्थ्य है। तो प्रकृति के साथ जुड़ें, जितना हो सके अपने आप को सहज रखें, स्वाभाविक रखें, और जितना खुश रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, उतना ही मस्त रहेंगे। धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और आपके चैनल का जो है तहे दिल से धन्यवाद सर कि आप यहाँ पे आए और आपने इतना उत्सुकता दिखाई हम सभी के बीच में आके कि ये जो थे इसको आपने कवर किया बहुत ही अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच आप सभी का, आभार। मैं डॉक्टर अनिल चौधरी, फरीदाबाद, हरियाणा से। अच्छा, जैसे आज एक नेचुरोथेरेपी की यहाँ पर क्लास की गई है, कार्यक्रम किया गया जिसमें तमाम जाने माने लोग भी पहुँचे। जी, जी, जी। तो इसका पूरा मकसद क्या रहा? सर, इसका जो हमने ये किया, हर महीने के लास्ट हम संडे को ये करते हैं ओपन सेशन सभी के लिए। इस बार जो सेशन था वो है प्राकृतिक चिकित्सा के ऊपर था। प्राकृतिक चिकित्सा मतलब आज के टाइम में बहुत एलोपैथी है, नेचुरोपैथी है, या फिर और सारी जो पैथी हैं जैसे बीएमएस है, बीओएमएस है, बीएनवाईएस है नेचुरोपैथी वगैरह में। तो हम ये सब चीज़ें हम सीख तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, लेकिन हम किस तरीके से हम इस चीज़ को अपना सकते हैं। देखो, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग हम हर्ब्स हैं या हमारी अपनी दिनचर्या को फॉलो करते हैं, लेकिन प्राकृतिक चिकित्सा में क्या क्या चलता है, पंच महाभूत, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु, अग्नि, इन पंच तत्व से हमारा शरीर बना, इन्हीं से हमारी सृष्टि बनी। जब ये हम पंच तत्व हमारे शरीर में इनबैलेंस होते हैं तो हमारे शरीर में रोग उत्पन्न होता है, और इसी रोगों को ठीक करने के लिए इन पंच तत्वों को हम ठीक करते हैं। आजकल लोगों में आप देखोगे विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, बहुत सारे लोगों में विटामिन डी, लेकिन विटामिन डी मिलता क्या है, फॉरेनर्स हमारे यहाँ पे आके समुद्र किनारे धूप लेके बैठते हैं। हमारे सारे गंगा जमुना जो भी घाट है ना, ऋषिकेश है, हरिद्वार है, वो लोग आके यहाँ पे धूप लेते हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम जो सूर्य देवता, हम तो उनको पूजते हैं, पानी देते हैं उनके ऊपर, और उसके बावजूद भी हम वहाँ पे मतलब विटामिन डी की डेफिशिएंसी, भारत जैसे देश में अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो सच में सोचने वाली बात है। उसके बाद हमारे दिक्कत क्या आ रही है कि नंगे पैर, देखो मंदिर में जाने तक के लिए घर के अंदर चप्पलें अलग हैं, घर के बाहर जाने के लिए चप्पलें अलग हैं, घर के से थोड़ी दूर जाने के लिए जूता चप्पल हम पहन रहे हैं, उसके अलावा वॉशरूम जाने के लिए हमने चप्पल अलग रख रखी है, उसके अलावा मंदिर के लिए भी आजकल जूट की चप्पलें या खड़े हुए जैसे इस तरीके से आ रहे हैं। मैं कहता हूँ कि हम नंगे पैर चलते कब थे, अर्थ एलिमेंट जो कि पृथ्वी तत्व है, जो कि हमारा बोन और मसल उसी से बनी है, अगर वो हमसे कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा किसी भी तरीके, क्योंकि हम बच्चे को देखो ना, एक माँ अगर मिट्टी में बच्चा खेल के आता है तो उसकी धुलाई करती है, क्यों, मिट्टी लगा दी, मिट्टी लगा दी। पहले देखो ना, सारे इतने बड़े बड़े पहलवानों का मतलब क्या है, बॉडी का कद काठी मजबूत होना। वो कद काठी मजबूत इसलिए रहते थे या वो मसाज करते थे, मतलब वो अपनी बॉडी पे मिट्टी से मसाज करते थे, क्योंकि बोन और मसल उसी से स्ट्रेंथन मिलती है। खुली हवा में बड़े बड़े घर हुआ करते थे, खुले खुले वो हुआ करते थे। आज देखो, मैं डॉग्स का भी कुछ काफ़ी चल रहा था, मैं कहना नहीं चाहूँगा कि, लेकिन छोटे छोटे फ्लैट्स में, छोटे छोटे कमरों में कुत्ता जो डॉग होता है उसकी लाइफ कम क्यों होती है, क्योंकि ब्रीदिंग, हमारे सांसों का हिसाब करके हमें प्रवतनार ने भेजा हमें। अब वो ब्रीदिंग कितनी तेज लेती है और हमारी ब्रीदिंग कितनी नॉर्मल है। जब वो ब्रीदिंग इतनी तेज ले रहे हैं तो हम उनके पास बैठे हैं तो ब्रीदिंग हमारे अंदर भी जा रही है, तो हमारे लंग्स के काफ़ी चीज़ें इशू जो आ सकते हैं। हाँ,
उन्हीं डॉग को आप ओपन एनवायरनमेंट में पाल सकते हो, उनको रख सकते हो, उनका ख्याल रख सकते हो, बहुत अच्छा है। और इंसान आज के टाइम में वफ़ा इतनी ना निभा पाए जितना जानवर निभा सकता है, तो बहुत अच्छा है। तो आज का जो मेरा जो सेशन था वो कपिंग थेरेपी था और गुआशा टेक्निक था, जिसमें मेडिसिनल मसाज थेरेपी था। तो उन सब थेरेपियों को किस तरीके से हम बॉडी को, जैसे स्पाइन पे बच्चों को, हम जब छोटे थे तो हमारे फादर साहब ने तो बोला था कि कमर के ऊपर चलो। कमर के ऊपर चलने से क्या होता है, बड़े-बड़े पहलवान भी आपने देखे होंगे कि पहलवान जो क्या करते थे, बच्चों को चलवाते थे अपने स्पाइन पे। या वो आज के टाइम में थेरेपी है, फॉरेनर, चाइना, जापान इन सब चीज़ों को अपना रहा है, लेकिन हम उस चीज़ को अपना ही नहीं रहे। क्यों? क्योंकि अगर हम स्पाइन पे चल रहे हैं ना, तो चलने से ही आपको ट्रीटमेंट मिल रहा है, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो रहा है। और सेम चीज़ क्या है, जैसे अब हम किसी को पैर छूते थे, आज के टाइम में तो पैर छूना तो बिल्कुल बहुत महाभारत हो जाता है, घुटने तक भी नहीं पहुँचा जाता। क्यों? क्योंकि हम झुकते ही नहीं, हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, इसी वजह से नहीं रही। जब हम झुकते थे तो सामने वाला बुजुर्ग जो हम पे थपकी देता था, कहाँ पे देता था? यहाँ पे थपकी देता था। जब यहाँ पे थपकी देता था तो हमारे बॉडी का जो ब्लड सर्कुलेशन, यहाँ की जो वेन्स हमारी आती है, वो हमारी हार्ट में, ब्रेन में, आइज़ में थिंकिंग पैटर्न को चेंज करती है, हमारे थॉट्स को क्लियर करती है, हमारे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाती है। तो इस तरीके से ये मेडिसिन था, लेकिन हम लोगों ने ये सब चीज़ें, संस्कार जो थे हमारे, हमने वो बिल्कुल छोड़ दिए हैं। तो इसलिए मैंने ये जो मेरी आज के जो मेरा सेशन रहा, उसमें मैंने यही सब लोगों को बताने के लिए बताया कि किस तरीके से हम नेचुरल तरीकों को अपना कर, देखो कोई अगर आपने भी बहुत सारे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो उन्होंने भी देखा होगा कभी भीड़ भाड़ में कोई बंदा बेहोश होकर गिर गया, तो उनको हमने क्या करा कि सिंपल सा, जो लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग इन सब पद्धतियों के बारे में, जो डॉक्टर नहीं है, किसी तरीके का, किसी भी तरीके से साइंस साइड से उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई बुजुर्ग लेडी भी आगे क्या बोलेगी, इसको थोड़ा सा ज़मीन पे लिटा दो। ज़मीन पे लिटाना मतलब अर्थ तत्व आपने उनको दे दिया इनडायरेक्टली। फिर किसी आपने उन दूसरे ने बोला कि थोड़ा सा ना भीड़ भाड़ कम कर दो, थोड़ी हवा आने दो। जो फ्रेश एयर हमारे पास है, उसका क्या हुआ कि जो ऑक्सीजन का कंटेंट, जो आसपास का एरिया था, ऑक्सीजन हमारा, हवा आएगी तो ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ जाएगा, जिसे बोलते हैं प्राणवायु, जिसे बोलते हैं एयर तत्व हमारे नेचुरोपैथी प्राकृतिक चिकित्सा में। तो ये एयर तत्व हो गया। फिर जल चिकित्सा, जैसे किसी ने हमने बोला जैसे गिरा हुआ, तो क्या बोलते हैं कि या तो इसके ऊपर पानी डाल दो या पानी पिला दो, तो ये हमारा जल चिकित्सा हो गया। उसके बाद हमारा क्या, सूर्य चिकित्सा, जिसमें हम हाथ पैरों को घर्षण करते हैं उसके, ताकि हीट जनरेट हो, ताकि कॉन्शियस हो जाए वो बॉडी। तो स्पेस, इसके बाद आता है स्पेस, जिसे हम आकाश तत्व बोलते हैं। उसमें क्या है कि स्पेस करोगे ताकि उसको नर्वसनेस ऐसा ना हो कि मेरे साथ कुछ हो गया, बेचैनी। तो ये सब पद्धतियाँ है ना, ये सब थेरेपियाँ हम हमेशा से करते आए हैं। जब हमारे शरीर के अंदर ये जब इम्बैलेंस होते हैं तो रोग होते हैं। ऐसी अगर प्रकृति में बाहर इस तरह के इशू आते हैं, जैसे कि जैसे आपने देखा होगा, अब सब जगह बारिश है, बारिश, बादल फट रहे हैं। आज से पहले तो नहीं फटते थे, लेकिन अब इतने क्यों फटने लग रहे हैं? क्यों? क्योंकि हमने जो ग्लोबल वार्मिंग, जो हम कुछ भी उठाया फेंका कहीं पे भी, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। जो हम पेड़ों को काट रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब कर रहा है। जो इनका जो प्राकृतिक संतुलन है ना, उसको हम बिगाड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इशू हो रहा है। जब हम समर्पित कर देते हैं तो ईश्वर हमारा पूरा अच्छे तरीके से ख्याल रखता है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप सभी अपनी जो रोग है ना, रोग आएंगे ही आएंगे, मतलब वायरस जितने भी है, कोरोना था, कोरोना के ऊपर भी बहुत सारे आएंगे। लेकिन अगर हम इन सब चीज़ों से बचना चाहते तो अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता, जो कि हमारी इम्यूनिटी है, उसको बूस्ट करना होगा। और वो बूस्ट कैसे होगी? अपनी दिनचर्या को प्रकृति के अनुसार ढालो, सुबह के टाइम सूर्य के हिसाब से उठो, सूर्य के ढलने के साथ सो, और उसी के अकॉर्डिंग अपने खान पीन को रखो। तो यही आज के हमारा जो उद्देश्य था। बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो गवर्नमेंट के थे वो हमारे इधर आए हैं, पार्टिसिपेट किया है। और ऐसा सेशन हम अवेयरनेस के लिए हर संडे को, एवरी संडे मंथ के लास्ट में हम करते रहते हैं। जो मेरे गुरुजी डॉक्टर भारतभूषण शर्मा जी हैं, उनके मार्गदर्शन में हम ये संचालित करते हैं। तो बाकी धन्यवाद कहूँगा जो चैनल में जो सर का है और जो वीडियोस देख रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और शेयर आप जितने से जितना ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर करते हैं, लोगों तक खबर पहुंचाते हैं, उनको भी पता लगेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है।